देखिए, मैं ये समझता हूँ कि पुलिस के लिए कोई बहुत आसान केस नहीं है, ये काफ़ी टफ केस है। इसमें क्योंकि कोई डायरेक्ट एविडेंस नहीं है, आई विटनेस नहीं है, सर्कमस्टेंशियल एविडेंस का केस है। तो सर्कमस्टेंशियल एविडेंस के केस में पुलिस को ऐसे सर्कमस्टेंसेस इकट्ठे करने पड़ते हैं जिनका एक चेन फॉर्म हो और वो चेन केवल एक आदमी की तरफ गिल्ट पॉइंट आउट करे। क्योंकि इसमें डेड बॉडी रिकवर नहीं हुई है और इसमें जो मेजर एविडेंस होगा वो साइंटिफिक एविडेंस होगा। तो उसमें जो इन्होंने आर्टिकल्स रिकवर करे हैं, उनकी जो चेन ऑफ कस्टडी है वो उस पर बहुत सवाल उठेंगे। टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड नहीं हो सकती क्योंकि मुलजिम का जो चेहरा है, मुलजिम की जो बॉडी है, वो ऑलरेडी इन्होंने टीवी में सीसीटीवी रिकॉर्डिंग्स जो हैं वो इन्होंने पब्लिक कर दी हैं। तो अगर कल कोई ऐसा विटनेस सामने आता है जो एक्यूज को आइडेंटिफाई करे तो उसकी टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड होगी। अब टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड की तो कोई वैल्यू ही नहीं रही क्योंकि उसका जो चेहरा है वो ऑलरेडी मीडिया में इतना सर्कुलेट हो चुका है और यूट्यूब में इतना सर्कुलेट हो चुका है। तो मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं इसमें काफ़ी लूप होल्स रहेंगे। अब नार्को एनालिसिस को आप लीजिए, नार्को एनालिसिस की जो कॉन्सेंट है एक्यूज्ड की वो वीसी पे ली गई है। उसमें नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के गाइडलाइंस हैं पूरी कि एक्यूज्ड को कोर्ट के सामने प्रोड्यूस करना है। कोर्ट एक्यूज से सवाल करेगी कि ये वॉलंटरी है नहीं है। मैं नहीं समझता वो कहीं ना कहीं कोई एक्सरसाइज हुई है, वो वीसी पे ही प्रोड्यूस करके उनकी कंसेंट ली गई है, ऐसा मैंने मीडिया में देखा है। और डेड बॉडी रिकवर नहीं हुई। और जो इन्होंने क्राइम सीन से जो इन्होंने एविडेंस कलेक्ट किया, उठाया है, उस एविडेंस को कैसे प्रिजर्व किया उन्होंने। और वो टाइम गैप इतना ज़्यादा है, आप ये देखिए उस टाइम गैप के बीच में जो सैंपल हैं वो कंटेमिनेटेड हैं नहीं हैं, क्या वो मैच करेंगे नहीं करेंगे, डीएनए मैच करेगा नहीं करेगा। सो मैं समझता हूँ ये काफ़ी टफ इन्वेस्टिगेशन रहेगी दिल्ली पुलिस के लिए क्योंकि ये डायरेक्ट एविडेंस का केस नहीं है, समय बहुत ज़्यादा गुजर गया है। जो एक्यूज्ड है उसने बड़ी सिस्टमैटिकली डिले किया है इस केस में। अगर आप देखें किस तरीके से डेड बॉडी को जो है वो डिस्ट्रॉय किया गया है और कोई डायरेक्ट एविडेंस नहीं है। एक्यूज के कन्फेशनल स्टेटमेंट्स हैं, कन्फेशनल स्टेटमेंट एडमिसिबल नहीं होते हैं, केवल वो डिस्कवरी एडमिसिबल होती है जो कन्फेशनल स्टेटमेंट को लीड करे। सो देखिए कैसा किस तरीके से दिल्ली पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन करती है इसमें। इट विल बी एन इंटरेस्टिंग चार्जशीट टू बी सीन एंड एनालाइज्ड।